कुछ दिनों पूर्व हमारे पुराने साथी सोहेल पटेल साहब की घर वापसी आदरणीय माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब के हाथ से हुई थी। आज उन्हीं के माध्यम से सैकड़ों लोगों का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार पक्ष में आज प्रवेश हुआ। अनेक लोगों की नियुक्ति हुई। निश्चित ही इनके आने से और आज जिन लोगों का प्रवेश हुआ उन सभी के आने से पार्टी को फायदा मिलेगा। आने वाले आगामी महानगर पालिका के चुनाव में उनको साथ में लेकर, सभी साथियों को साथ लेकर पुराने नए को हमारी पार्टी आगे जाएंगी और सभी आए हुए नवनियुक्त पदाधिकारी जिनको आज नियुक्ति पत्र मिला, जिन्होंने आज प्रवेश लिया, मैं शरद चंद्र पवार पक्ष की तरफ से सभी का स्वागत करता हूं और उज्जवल भविष्य की वो सभी को, सोहेल पटेल साहब और उनके सभी सहयोगियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज के कार्यक्रम के अवसर पर अनेक मान्यवर यहाँ पर उपस्थित थे। शहर के अध्यक्ष पेटे साहब थे, महिला की अध्यक्ष पुबारेताई थी, पूर्व उप महापौर सावर बांदे जी थे, प्रकाश गजभिये जी थे, महेंद्र भांगे जी, ऐसे अनेक मान्यवर इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और सभी ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का, सभी नए पार्टी ज्वाइन करने वाले सभी साथियों का यहाँ पर दिल से सभी का स्वागत किया है और हम सभी उनका स्वागत करते हैं। कौन से पद आज देने में आए हैं और कितने लोगों को देने में आए, क्या बताइए? कम से कम 40 के आसपास लोगों को यहाँ पर नियुक्ति की गई। शहर सचिव, शहर उपाध्यक्ष, शहर महासचिव, अनेक लोगों को दक्षिण नागपुर में, अनेक लोगों को मध्य नागपुर में, कुछ लोगों को विधानसभा के वाइस, कुछ लोगों को महिलाओं में, इस प्रकार से नियुक्ति यहाँ पर शहर के तरफ से की गई है और सभी अच्छे पदाधिकारी है, अनुभवी है, सभी का फायदा पक्ष को निश्चित ही मिलने वाला है। आज पद वाटप करने में आए हैं तो क्या अपेक्षा है? अभी सामने से इलेक्शन आ रहे हैं, ऐसे में कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बताएंगे? सोहेल पटेल साहब ये हमारे पुराने साथी है। आज उनका घर वापसी हुई, लेकिन घर वापसी इतने भव्य प्रमाण पे हुई कि आज यहाँ पर 40-50 लोग उनके जो वो समर्थक थे, अनुयायी थे, उनको नियुक्ति पत्र का यहाँ पर वाटप किया गया हमारे दुनेश्वर बाबू जी के हाथ से। और हमें विश्वास है कि सोहेल पटेल जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार के यहाँ पर आने के बाद में हमारी ताकत और दुगनी हो चुकी है। हम पूरी ताकत से मेहनत करके आने वाली महानगर पालिका में ज्यादा से ज्यादा नगर सेवक कैसे चुन के आएंगे, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी किस तरीके से बोगस मतदान के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से लोगों को लुभा के, पैसे दे के, लोगों को अपने तरफ लेके और जमीन घोटालों वालों को साथ में रख के अपनी सत्ता चला रही है। ऐसे पार्टी के विरोध में हम सभी मिलकर लड़ने की कोशिश करेंगे और जो दुर्व्यवहार करते हैं, ये लोग किसानों को गाली देते हैं, महापुरुषों को गाली देते हैं, इन्होंने कर्जा माफ करने का वादा दिया था, वो आज तक पूरा नहीं कर पाए। कई लोगों को बेरोजगार रखा गया और शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई कि हमारा गरीब आदमी वहां तक पहुंच नहीं सकता। पहले गरीबों के रिक्शा चलाने वाले, ठेला ढकेलने वाले, गड्ढे खोदने वाले के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बने, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है, इन्होंने महानगर पालिका की और ग्रामीण की स्कूलें बंद कर दी। इन स्कूलों से जो बच्चे पढ़ते थे आज वंचित है। इस प्रकार ये जो कुशासन जो बीजेपी कर रही है और उसके साथ साथ भ्रष्टाचारियों को साथ में रखकर सत्ता के आसन पे बैठी है, उसको उतारने के लिए माननीय शरद चंद्र जी पवार, राहुल गांधी जी और हम सब यहाँ पर पूरी ताकत से काम करेंगे और बीजेपी को सत्ता उतारने के लिए पूरी मेहनत करेंगे और महानगर पालिका में सत्ता लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देश अराजकता की तरफ बढ़ रहा है। ये अराजकता को रोकने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो तानाशाही, हुकुमशाही के रूप में लोगों को, अधिकारियों को धमकाते हैं और उनसे काम करवा लेते हैं, साइन करवा लेते हैं, जमीनें हड़प लेते हैं और बोगस काम जो भ्रष्टाचार यहाँ पर रोड के माध्यम से, पुलिया के माध्यम से हो रहा है, ऐसे को रोकने की बहुत सख्त जरूरत है। वो विपक्ष को मानते नहीं है, इसलिए विपक्ष को जीतना बहुत जरूरी है और जीतने के बाद ही इन लोगों के काले कारनामे बाहर आएंगे और इन लोगों को तो सबक सिखाया जाएगा। इसलिए हम सब एक मिलकर लड़ने की कोशिश करने की कोशिश करेंगे और महानगर पालिका में सत्ता लाने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि बहुत ये समय की जरूरत है और हमारी महानगर पालिका के स्कूलें चालू करने की आवश्यकता है। प्रवेश तो पहले हाजी सोहेल पटेल अशरफी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार महाराष्ट्र प्रदेश सदस्य, प्रवेश तो पहले हो चुका था। 3 तारीख को माननीय
माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख यादव हो चुका था, और जिसमें शैलेंद्र तिवारी साहब थे, अब्दुल फारूक साहब थे, महेंद्र बांगे थे, दुनेश्वर पेटे साहब थे, गोगरे साहब थे, चंद्रशेखर साबर बांधे थे, रूपाली ताई थे, काफी लोग थे वहां पर। उनका बंगले पे प्रवेश हो चुका था, मगर प्रवेश हो जाने के बाद में जनता के पास हम किस सूरत से जाएंगे काम करने के लिए, उसके लिए हथियार की जरूरत थी। तो वो हथियार आज इन लोग को मिल चुका है, ये सब लोगों को। और मुझे उम्मीद है जिस तरीके से पहले भी काम करते हुए आए हैं, आज हमको उत्तर नागपुर की बड़ी बात तो नहीं करते हम, उत्तर नागपुर में कम से कम आप दुनेश्वर पेटे जी से और माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि उत्तर नागपुर में प्रभाग 6, प्रभाग 4, प्रभाग 3, प्रभाग 7, ये चारों इसमें जिता के लाने की क्षमता रखते हैं, बड़ी बात तो नहीं करते। और आप देखिए, दुनिया ने देखी है और देख रही है, डिपार्टमेंट भी देखता है, महेंद्र बांगे जी को मालूम है। उस तरीके से दक्षिण नागपुर में भी हमको 2 सीट की गारंटी लेते हैं हम, और मध्य नागपुर में जो हमारे कमाल भाई है, जो आजाद हिंद पार्टी से वापस अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आए, विधानसभा इलेक्शन लड़ रहे थे, कुछ मसला हो गया था जो अनिल सहमत के बीच में टांग अड़ा दिए थे, तो वो नहीं हो पाए थे, उसकी वजह से वो नहीं लड़े थे। तो उसकी वजह जो उन्होंने और इसके पहले कारपोरेशन इलेक्शन लड़े, उनको भी टिकट दी जाएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अगर इन लोग ने सही तरीके से हमको सपोर्ट करा, सपोर्ट का मतलब ऐसा सपोर्ट नहीं है कि अभी चलो तुम लड़ लो, करेंगे नहीं है। इंसान के जीने खाने के लिए कुछ तो जरूरत पड़ती है, घर से बाहर निकलो तो पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, इसके प्रति थोड़ा बहुत सपोर्ट करो, बड़ी बात तो नहीं कर रहे। नागपुर शहर से 10 सीट तो मेरी जवाबदारी है, ये मैं पहले भी कहता था और आज भी कह रहा हूं, मैं बड़ी बात तो नहीं करता हूँ, वो क्षमता रखता हूं मैं, क्योंकि अभी मैंने अजीत दादा पवार में जब मैं डिप्टी सदस्य था, वो काम का फायदा ये पार्टी को मिलेगा। 3.5 करोड़ रुपए का काम मैंने करवा के दिया, एक आमदार ने नहीं करवाएगा पूरे नागपुर शहर में, ताजबाग के एरिया में, उत्तर नागपुर में, पूर्व नागपुर में, पश्चिम नागपुर में, मध्य नागपुर में, ऑन रिकॉर्ड प्रूफ के साथ में, जिसको अगर चाहिए वो हमारे आदमियों से कंसल्ट कर सकते हैं। और 10 जोन में जाके 10 महानगर पालिका के सह आयुक्त से मिलके पूछ सकते हैं कि इन्होंने कितने काम किए हैं। उसके अलावा डिपार्टमेंट के छोड़ के जो हमारे कड़ू साहब अभी आए हैं, अपना जिला नियोजन अधिकारी, उनके पास भी जाके पूछ सकते हैं कितने काम हुए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हमारी जो पूरी टीम है वो सिर्फ काम पे यकीन करती है, फालतू बातों पे हम लोग यकीन नहीं करते हैं। और कल से परसों से पहली शुरुआत उत्तर नागपुर सह आयुक्त से शुरू करने वाले हैं। और उसके बाद में पिछले टाइम में महेंद्र बांगे जी को भी मालूम है कि 10 जून के सह आयुक्त की मीटिंग कमिश्नर के पास हमने पिछले 8 सालों में कई बार ले चुके हैं, जिसमें पूरे विभागीय अध्यक्ष भी रहते। आज मगर थोड़ा सा मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि लोग कम थे, हमारे लोग जो आए जो उसमें थे, पुराने लोग तो मिलजुल के अगर काम करेंगे तो नागपुर शहर में बड़ी बात तो नहीं करता, अपने महापौर बैठ सकता है। शरद पवार साहब 80% समाज काम करते हैं, 20% राजनीति की बात करते हैं, ये सच है। तो लोग आजकल उसका दुरुपयोग करके अगर करेंगे तो मुश्किल, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये जितने मुट्ठी ऐसी मुट्ठी बंद होकर काम करे तो अपना नागपुर शहर में महापौर बैठना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे मालूम है बीजेपी में कितने छेद हैं, मुझे मालूम है, मैंने 1.5 साल उसमें जो गए थे किसी वजह से, साथ में बड़े लोगों की वजह से, वो बात पुरानी बात खत्म कर डालो। मगर काम करने की जो क्षमता है आप करके, मेरे साथ में जितने लोग खड़े हैं यहाँ पर, मैं तो बोलता हूँ कल से डिपोटेशन चालू करो, जनता के लिए भी काम जितने होते हैं फटाफट काम करा लो। कभी जोन फंड अभी है लोगों के पास में, सहायक के पास में, जैसे गटर के लिए है, रोड के लिए है और अपना फ्लोरिंग के लिए अभी है फंड। कैसे निकालना वो अपने को मालूम है, अपने को करना पड़ता है उस तरीके से। डिपोटेशन दे के आके घर में बैठ गए, फोटो डाल दिए कि हो गया, उससे नहीं होता। बिल्कुल जिन की तरह पीछे पड़ना पड़ता है, पूरे जेई के हिसाब से, डिप्टी जेई के हिसाब से, सब तो काम 100% होते हैं। तो आप लोग से सबसे मेरी हाथ जोड़ कर विनती है, नियुक्ति पत्र तो लिए हैं मगर उसके पहले जैसे उपयोग कर रहे थे वैसे अभी भी उपयोग करना, और नागपुर शहर में महानगर पालिका में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर पार्टी को मजबूत करना है। और जो माननीय शरद पवार साहब के भी हाथ मजबूत करना है, और माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब के भी हाथ मजबूत करना है। दुनेश्वर पेटे से शैलेंद्र तिवारी जी है, महेंद्र बांगे जी और जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, उनके सबके हाथ मजबूत करेंगे तो काम होगा। और एक दूसरे के, हाँ एक बात और बोल देता हूं मैं, हम वफादारी पसंद करते हैं, गद्दारी पसंद नहीं करते। हम वो लोग हैं कि काम करते हैं तो सही तरीके से काम करते हैं, गद्दारी से काम नहीं करते हैं और न करेंगे और न करवाने देंगे किसी को।
तो पार्टी मजबूत उस तरीके से हो जाएगी। ऐसा मैं कहकर अपने शब्द समाप्त करता हूँ।